नमस्कार, मैं हूं श्रद्धा। आप देख रहे हैं न्यूज 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़। दोपहर के 2 बज चुके हैं। वक्त हो चला है दोपहर की बड़ी बहस का। तो चलिए सीधे रुख करते हैं भोपाल का, जहां हमारी सहयोगी शिफाली पांडे मौजूद हैं। शिफाली, ओवर टू यू। शुक्रिया श्रद्धा। नमस्कार। सियासत में चिट्ठियों का मजमून भी अलग होता है और मकसद भी अलग। तो इन दिनों मध्य प्रदेश में ओबीसी आरक्षण को लेकर चिट्ठियों का जोर है और उस पर सियासत भी लगातार बढ़ रही है। संदर्भ के लिए आपको बता दूं कि पूर्व में जो कमलनाथ सरकार थी, उसने शासकीय सेवाओं में आरक्षण को लेकर उसे 14 से 27% करने का फैसला लिया था, लेकिन कोर्ट ने उस पर यह कहकर रोक लगा दी थी कि कुल आरक्षण SC, ST और OBC का मिलाकर 50% से ज्यादा नहीं जा सकता, इसलिए इस फैसले पर रोक लग गई थी। अभी मामला कोर्ट में है और अब इस पर सियासत शुरू हुई है। 15 दिन पहले पूर्व सीएम कमलनाथ ने चिट्ठी लिखी शिवराज सिंह चौहान को इसी मुद्दे पर, और आज सीएम कमलनाथ का ये जवाब आया कि सरकार इस मुद्दे पर पूरी मजबूती से अपना पक्ष रखेगी। लेकिन साथ में उन्होंने ये आरोप भी लगाया कि कमलनाथ सरकार ने अगर 8 महीने तक लापरवाही न बरती होती, जवाब पेश कर दिया होता अदालत में, तो ये मामला इस तरीके से नहीं लटकता। मुद्दे की बात ये भी है कि 27 सीटों पर होने जा रहे उपचुनाव के पहले कहीं ये फिक्र सीटों को लेकर ही तो नहीं, ओबीसी वोट को लेकर ही तो नहीं उठी है। तो इसी मुद्दे पर करेंगे चर्चा। हमारे साथ जुड़ेंगे 2 खास मेहमान। हमारे साथ कांग्रेस से हैं प्रवक्ता अजय यादव और बीजेपी से प्रवक्ता राकेश शर्मा हमारे साथ हैं, और मेरे साथ हैं अनुराग श्रीवास्तव, हमारे सहयोगी। अनुराग, सबसे पहले तो आपसे ही समझना चाहेंगे पूरा मसला। कमलनाथ सरकार में ये फैसला आया और अभी भी हमने पिछले दिनों सुना था कि ओबीसी कार्ड पार्टी खेलेगी और ये बताएगी कि ओबीसी आरक्षण का जो है फैसला वो कमलनाथ सरकार ने ही किया था। लेकिन बड़ा पेच इसमें ये भी है कि कोर्ट ये कह चुकी है कि 16% पहले ही SC को है, 20% ST को है, और उसमें 14% से ज्यादा ओबीसी को नहीं दिया जा सकता। बिल्कुल शिफाली, देखिए सबसे बड़ी बात है कि हर बार चुनाव से पहले या ओबीसी वर्ग को साधने के लिए इस तरीके की कवायद होती है कि आरक्षण की व्यवस्था को बदलने का काम किया जाता है। जब कमलनाथ सरकार सत्ता में आई थी तो उन्होंने अपने वचन पत्र में इस बिंदु को शामिल किया था कि जो पिछड़ा वर्ग का आरक्षण है वो 14% से बढ़ाकर 27% किया जाएगा, क्योंकि एक बड़ी आबादी पिछड़ा वर्ग की मध्य प्रदेश में आती है। 52 से 53% जो आबादी है वो पिछड़ा वर्ग से आती है। तो ऐसे में पिछड़ा वर्ग को खुश करने के लिए आरक्षण की व्यवस्था को बढ़ा दिया गया, 14 से बढ़ाकर 27% कर दिया गया। लेकिन मामला कोर्ट में पहुंच गया। MPPSC में जो भर्ती होनी थी उस पर हाईकोर्ट ने रोक लगा दी और उसके बाद ये पूरा का पूरा मामला कोर्ट में चला गया। लेकिन अब जो सियासत है वो इस बात को लेकर हो रही है कि किसने मजबूती के साथ अदालत में पैरवी नहीं की, किसने अपना मजबूती के साथ पक्ष अदालत के सामने नहीं रखा कि पॉपुलेशन के हिसाब से इतनी बड़ी आबादी को आरक्षण का जो दायरा है उसको बढ़ाया जा सकता है। इसके लिए जो पहले पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को पत्र लिखा था और तमाम कांग्रेस पार्टी के नेता और विधायक एक मंच पर आए थे और उन्होंने कहा था कि मजबूती के साथ कोर्ट के अंदर सरकार पक्ष रखे ताकि 27% आरक्षण ओबीसी वर्ग को मिल सके। लेकिन अब बीजेपी कह रही है कि कांग्रेस ने ही जब 7-8 महीने तक इस मामले में कोर्ट में मजबूती के साथ पक्ष नहीं रखा तो उनको आरोप लगाना ठीक नहीं है। तो कुल मिलाकर ओबीसी वर्ग की चिंता हर एक पार्टी को है और कारण ये कि प्रदेश में 27 सीटों पर उपचुनाव होने वाला है और कौन सी पार्टी सबसे बड़ी ओबीसी हितैषी है ये बताने की कवायद में सियासी दल लगे हुए हैं। बिल्कुल। अब मैं रुक करना चाहूंगी अजय यादव जी का, कांग्रेस प्रवक्ता का। जैसा आज शिवराज सिंह ने कहा है, सीएम शिवराज ने कहा है कि कमलनाथ सरकार 8 महीने तक जवाब पेश ही नहीं कर पाई। हालांकि इस वक्त कांग्रेस पूरी कोशिश कर रही है कि ओबीसी कार्ड खेला जाए। वचन पत्र में जो कहा वो कहा जा रहा है जनता के बीच जाकर कि हमने वादा निभाया, ओबीसी आरक्षण बढ़ाया, लेकिन ये बड़ा आरोप है आपके ऊपर। अजय जी। देखिए शिफाली जी, मध्य प्रदेश में 55% ओबीसी की आबादी के सपनों को पूरा करते हुए हमारी सरकार जुलाई 2019 में विधानसभा में विधेयक लेके आई। लोक सेवा संशोधन विधेयक लागू किया गया, विधानसभा में पास करवा के 27% ओबीसी आरक्षण मध्य प्रदेश में लागू किया गया, जो कि बाद में हाईकोर्ट में चैलेंज किया गया। हमारी सरकार के रहते हुए इस मामले में फरवरी 2020 में सुनवाई प्रारंभ हुई और फरवरी के बाद मार्च में हमारी सरकार चली गई, ये सबकी जानकारी में है। इसलिए शिवराज सिंह चौहान जी को झूठ नहीं बोलना चाहिए।
दूसरी बात, मैं आपको ओबीसी आरक्षण के संदर्भ में इतिहास बताना चाहता हूं कि मध्य प्रदेश में कांग्रेस ने क्या किया है और भाजपा ने क्या किया है। 1980 में हमारे मुख्यमंत्री अर्जुन सिंह जी ने सबसे पहले ओबीसी की छात्रवृत्ति प्रारंभ की। 1990 में देश में जब ओबीसी आरक्षण लागू हुआ मंडल आयोग की सिफारिशों के बाद, 2 साल तक भाजपा की सरकार रही पटवा जी की, उन्होंने मध्य प्रदेश में लागू नहीं किया। दिग्विजय सिंह जी के मुख्यमंत्री बनते ही मध्य प्रदेश में ओबीसी आरक्षण लागू किया, जो पहले 14% था। सभी नगरीय निकायों के चुनाव में 27% ओबीसी आरक्षण दिग्विजय सिंह ने लागू किया। 1998 में दिग्विजय सिंह जी ने ओबीसी आरक्षण को 27% किया, जिसको कि न्यायालय में चुनौती दी गई। उसके बाद हमारी सरकार जब तक रही, उस मामले में दिग्विजय सिंह जी ने लड़ाई लड़ी और भाजपा की सरकार आने के बाद 2011 में वो मामला न्यायालय से खारिज हो गया। ओबीसी वर्ग के पक्ष में ये जो आज शहीद होने की बात कर रहे हैं, इनकी सरकार के दौरान ओबीसी वर्ग के आरक्षण का मामला न्यायालय से खारिज हुआ। फिर 15 साल तक इनकी सरकार ने कोई पहल नहीं की, कोई विधेयक नहीं लाए, ना उमा भारती, ना बाबूलाल गौर, ना शिवराज सिंह चौहान। 2018 में हमारी सरकार बनी। हमने वचन पत्र में वादा किया था कि ओबीसी को हम 27% आरक्षण देंगे। जुलाई 2019 में हम विधेयक लेके आए। हमारे विधेयक के बाद ये मामला न्यायालय में गया। अरे आपकी सरकार बनी है 4 महीने से, अभी पिछले 19 जुलाई को सुनवाई हुई। आपके महाधिवक्ता महोदय अपीयर भी नहीं हुए उस केस में। इसलिए इस तरह के प्रपंच मत करिए। मध्य प्रदेश का ओबीसी वर्ग जानता है कि 15 साल तक आपने उनके नाम पे रोटियां सेकी है और ओबीसी को कभी उसका। अजय जी की बात का जो मजमून निकल कर आ रहा है राकेश जी, उनके सामने संकट ये भी था कि सरकार कैसे बचाएं, तो दो तरफा लड़ाई लड़ रहे थे वो तो उस वक्त। राकेश जी देखिए शेफाली जी, मुझे तो दुख इस बात का होता है, वो कांग्रेस के नेताओं पे शर्म आती है कि बात करना तो कांग्रेस के नेताओं की आदत है। 70 साल तक इस देश की जनता को कहा कि हम गरीबी हटाएंगे। क्या गरीबी हटाई? क्या बात करवा लीजिए। आप ड्राइंग रूम में बैठ के, एसी कमरों में बैठ के कांग्रेस के नेताओं से बात करा लीजिए। कांग्रेस के नेता ये क्यों नहीं बताते कि भारतीय जनता पार्टी ने उमा भारती, बाबूलाल गौर, शिवराज सिंह चौहान जैसे 3 मुख्यमंत्री ओबीसी वर्ग के दिए? कांग्रेस बता दे, क्योंकि कांग्रेस तो एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है राजा की और उद्योगपति की। वहां ना किसी ओबीसी की जरूरत है, ना किसी दलित की जरूरत है, ना किसी आदिवासी की जरूरत है, ना किसी गरीब की जरूरत है। वहां तो आप उद्योगपति हो या किसी राज परिवार के सदस्य हो, तब आप कांग्रेस में राज कर सकते हैं। अभी सरकार बनी, आप मुझे बताइए, क्या मुख्यमंत्री कांग्रेस पार्टी ने ओबीसी वर्ग का बनाया है? क्या नेता प्रतिपक्ष अभी ओबीसी वर्ग का बनाया? क्या अध्यक्ष ओबीसी वर्ग का बनाया? कौन से वर्ग का बनाया? सिर्फ उद्योगपति। मंत्रियों की बात आती है तो दिग्विजय सिंह और दिग्विजय सिंह का परिवार। अब मैं एक सामान्य सी बात पूछूंगा, 15 माह की सरकार में आपने 27% आरक्षण के विषय में क्या निर्णय लिया? आपके ही चैनल पर बताया जा रहा है शेफाली जी के 8 माह तक कांग्रेस की सरकार ने कोर्ट में अपना पक्ष भी नहीं पेश किया। शर्म आना चाहिए कांग्रेस के प्रवक्ता को, जो आके यहाँ मुख्यमंत्री को झूठा घोषित कर रहे हैं। यहाँ तो आंकड़े हैं भैया, कागज है। आप ये झूठी दलील देके क्या देना चाहते हैं? 2000 के बाद की राजनीति अगर बीजेपी की हम देखें तो लगातार 3 मुख्यमंत्री जो हैं वो पिछड़े वर्ग से आते हैं। उमा भारती, उसके बाद बाबूलाल गौर और खुद सीएम शिवराज भी पिछड़े वर्ग से ही आते हैं। इसके अलावा मौजूदा सरकार में भी सीएम शिवराज समेत 7 मंत्री होते हैं जो पिछड़े वर्ग से हैं। तो राजनीतिक जो उन्हें बराबरी देने की, आगे बढ़ाने की जो बात है, उसमें कहीं कांग्रेस पीछे नजर आती है, ये आरोप भी लगा रहे हैं राकेश जी। देखिए शेफाली जी, सबसे पहले तो इस विषय को राकेश जी भूल गए हैं। ये विषय राजनीति में ओबीसी को रिप्रेजेंटेशन देने का नहीं है। प्रदेश के 55% ओबीसी आबादी को लोक सेवाओं में 27% आरक्षण की बात हो रही है। आपके 4 नेताओं के परिवारों को पालने की बात नहीं हो रही है। हमारी सरकार ने 14% लागू किया था, दिग्विजय सिंह ने 27% का विधेयक लाए थे जुलाई 2019 में कमलनाथ जी विधानसभा में,
जिसको चैलेंज किया गया है हाई कोर्ट में। मुझे ये बताइए 15 साल आपकी सरकार में कौन से विधेयक लाए, मुझे इसका जवाब क्यों नहीं देते हैं? अरे हम तो सब कुछ मान लेंगे, हम तो आपकी सरकार का साथ भी दे देते अगर आप लाते, लेकिन आप ओबीसी को ठग रहे हैं। क्या 3 लोगों के परिवारों को पालने से प्रदेश के 4 करोड़ ओबीसी को संतुष्ट किया जा सकता है? आपने ओबीसी के हितों की चोरी करी है, आपने ओबीसी को उसका हक नहीं दिलाया है। और आज जब कमलनाथ जी ने पहल की, राकेश जी से जवाब ले लेते हैं। राकेश जी, बड़ा आरोप है ये अजय जी का कि अगर तीन नेताओं को राजनीतिक प्रतिनिधित्व दिया तो वो पिछड़े वर्ग की हालात बदलने जैसा वाला मामला नहीं है। देखिए शेफाली जी, सबसे पहले तो अजय यादव जी को माफी मांगना चाहिए मध्य प्रदेश की जनता से और ओबीसी समाज से। आज अगर ओबीसी समाज का मुख्यमंत्री बन गया मध्य प्रदेश में तो ये कांग्रेस की महाराजा और राजा और उद्योगपति की पार्टी को पच नहीं रहा कि एक ओबीसी समाज का मुख्यमंत्री कैसे बन गया, क्योंकि कांग्रेस ने तो कसम खाई है या तो गांधी परिवार, समय बर्बाद मत या करिए, दिग्विजय सिंह परिवार या उद्योगपति परिवार, इसके अलावा। अब चिल्लाइए मत, सुन लीजिए, चिल्लाइए मत। अरे राकेश जी, जनता जानना चाहती है, इनको शर्म आना चाहिए। अगर मध्य प्रदेश की भारतीय जनता पार्टी ने ओबीसी समाज का मुख्यमंत्री बनाया तो इनके पेट में दर्द क्यों हो रहा है? इनके पेट में दर्द क्यों हो रहा है ये बता क्यों नहीं पा रहे मुझे? क्यों नहीं ओबीसी समाज का प्रदेश अध्यक्ष बनाया कांग्रेस ने? और एक गलती से अरुण यादव ओबीसी समाज का प्रदेश अध्यक्ष बन गया था तो उसको कितना बेइज्जत करके इनने भगाया है, ये भी इतिहास में दर्ज है। मुझे बहुत अच्छी तरह याद है, बहुत अच्छी तरह याद है। कांग्रेस पार्टी एक बात का जवाब दे, आप तो ये बताइए ओबीसी आरक्षण के लिए आपने क्या किया? मानसिक दिवालियापन नजर आ रहा है कि ये ओबीसी समाज को गाली दे रहे हैं टीवी पे बैठकर, लेकिन टीवी पर बैठकर गाली दे रहे हैं। समाज के लोग कहते हैं हमें टिकट दीजिए विधायक का, समाज के लोग कहते हैं हमें प्रतिनिधित्व दीजिए, और ये कह रहे हैं 3 परिवार को पाल रहे हैं। शर्म आना चाहिए इन्हें, राजा महाराजा के परिवार की पार्टी के लोगों को, उद्योगपति की पार्टी के लोगों को। ये कांग्रेस 2 दर्जे की पार्टी और इनके नेता 2 दर्जे के, जो ओबीसी समाज का अपमान कर रहे हैं चैनल पे बैठकर, ओबीसी समाज का अपमान कर रहे हैं चैनल पे बैठकर, ओबीसी समाज का अपमान कर रहे हैं चैनल पे बैठकर। शर्म आना चाहिए। क्रेडिट लेने की होड़ है। अनुराग का रुख करना चाहूंगी मैं इस बीच। अनुराग, 90 सीटें हैं मध्य प्रदेश की 230 में से, जहां पर पिछड़ा वर्ग बहुत प्रभावी भूमिका में है। तो आपको क्या लग रहा है कि चिट्ठी की सियासत, ये क्रेडिट लेने की होड़, कांग्रेस ने तो संगठन के लिहाज से भी ये तैयारी पहले ही शुरू कर दी थी जब 24 सीटें ही थी, ये 3 विधायक और नहीं आए थे, कि पिछड़े वर्ग का कार्ड कैसे खेला जाए? बिल्कुल, देखिए जिन सीटों पर उपचुनाव होना है वहां के लिए कांग्रेस ने इसी तरीके का प्लान बनाया था कि किस तरीके से ओबीसी वर्ग के नेता जो हैं उन विधानसभा सीटों पर पहुंचकर ये बताने का काम करेंगे कि कमलनाथ सरकार में ओबीसी वर्ग को 27% आरक्षण देने का काम हुआ था, लेकिन अब कोर्ट में पूरा मामला होने के कारण ये आरक्षण की व्यवस्था लागू नहीं हो पा रही। यानी कि चुनाव में अपने इन वायदों को पेश कराने की कोशिश में सियासी दल नजर जरूर आते हैं, लेकिन सबसे बड़ी बात है कि अदालत में, चाहे वो बीजेपी की सरकार रही हो या कांग्रेस की सरकार रही हो, वो अदालत के अंदर कमजोर क्यों साबित हो जाते हैं और इसी तरीके के आरोप एक दूसरे पर लगाते हैं। ये एक बड़ा सवाल है, क्योंकि कारण यही है कि क्या ओबीसी वर्ग या फिर किसी भी तरीके के आरक्षण की व्यवस्था क्या सिर्फ सियासी दलों का शिगुफा है? क्योंकि जो ठगने का काम है वो तो जो पिछड़ा वर्ग के लोग हैं वो ठगा हुआ महसूस कर रहे हैं। सबसे बड़ी बात है कि जो प्रमोशन में आरक्षण का मुद्दा है वो कई सालों से कोर्ट में लंबित है और कई बड़ी संख्या में अधिकारी कर्मचारी बिना प्रमोशन के रिटायर हो गए, कई पद खाली है। तो ये समस्या का समाधान किस तरीके से होगा, न सिर्फ सियासी तौर पर बल्कि प्रशासनिक स्तर पर भी इसका समाधान किस तरीके से निकाला जा सकता है, इस ओर सियासी दलों को सोचना होगा। तभी जो है पिछड़े वर्ग को फायदा मिल सकेगा, जो दलित हैं और जो पिछड़ा वर्ग से आते हैं उनको तभी आरक्षण का लाभ मिलेगा जब सियासी दल वाकई में ये मजबूती के साथ सोच रखकर उनको फायदा देने की सोचेंगे। बिल्कुल, मैं रुक करूंगी अजय यादव जी का। अजय यादव जी, 230 में से 90 सीटें ऐसी हैं जहां पर ओबीसी वोटर जो है बहुत प्रभावी भूमिका में है। आप ये कांग्रेस लगातार बीजेपी पर आरोप लगाती है कि जातिगत राजनीति का फोकस करने का, लेकिन जिस तरह से ओबीसी को फोकस करके ये कार्ड खेला जा रहा है, क्योंकि अगर हम ग्वालियर चंबल की 16 सीटों की भी बात करें तो वहां सबसे बड़ा वोट बैंक पिछड़े वर्ग का ही है। तो ये जाति की सियासत फिर एक बार सिनेरियो में नहीं आ रही है क्या? देखिए शेफाली जी, कांग्रेस पार्टी हमेशा दलित, आदिवासी, पिछड़े वर्गों की हितैषी रही है।
अगर हम राजनीतिक बात भी करें तो हमारी सरकार में 10 साल उप मुख्यमंत्री ओबीसी वर्ग के रहे। मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह जी के समय हमारे 15 सालों के अध्यक्ष में से 9 साल कांग्रेस अध्यक्ष ओबीसी वर्ग से रहे। हमारी सरकार में 8 बात करो, 15 माह की सरकार में 8 मंत्री थे ओबीसी वर्ग से। 15 माह की सरकार में 8 मंत्री, क्यों नहीं ओबीसी समाज का मुख्यमंत्री बनाया? राकेश जी मछली बाजार मत बनाइए, संयम से सुनिए, संयम से सुनिए, जवाब दीजिएगा। समाज का अभी तक बनाया आपने? देखिए राकेश, 4 महीने हो गए विपक्ष में, 4 महीने बनाओ ना ओबीसी समाज का नेता प्रतिपक्ष। देखिए राकेश जी, ये ओबीसी समाज का नेता प्रतिपक्ष कब बनाओगे? इसका जवाब दो मुझे। हिस्सेदारी का नहीं है। चिल्लाओ मत चैनल पे बैठ के, 4 करोड़ मत बोलो चैनल पे बैठ के। ओबीसी समाज का प्रदेश ओबीसी का आरक्षण आपने 15 साल क्यों नहीं समाज का नेता प्रतिपक्ष कब बनाओगे ये बताओ। लेके आई हमारी ये राजनीतिक जवाब तो दे दो, जवाब मेरे प्रश्नों के। सिर्फ चिल्लाने आए हो क्या? आप बताइए मुझे। वो तो वो दिख रहा है, जब तो सरकार चली गई। आपकी सरकार 5 किसान का नाम बता दो जिनके 2 लाख रुपए कर्ज माफ किया। अजय जी का जवाब पूरा हो जाने दीजिए। नाम बता दो जिनको बेरोजगारी भत्ता दिया ओबीसी समाज के। 5 ऐसी महिलाओं के नाम बता दो जिनको कन्या विवाह के पैसे दिए हो। 5 ओबीसी समाज के बताओ। चैलेंज दे रहा हूँ मैं तुम्हें, इसलिए ये डिबेट खराब कर रहे हैं। चैलेंज दे रहा हूँ मैं, चैलेंज। 5 युवाओं के नाम बता दो ओबीसी समाज के जिनके 4,000 रुपए बेरोजगारी भत्ता माफ किया तुमने। 5 किसानों के नाम बता दो ओबीसी समाज के। नहीं बोलने दीजिए तो फिर मैं चुप हो जाता हूं, क्योंकि मैं आंकड़े रखना चाहता हूं। मैं मछली बाजार नहीं बना सकता हूं, ये महत्वपूर्ण विषय है। देखिए शेफाली जी, हमारी सरकार जुलाई 2019 तुमने पूरी राजनीति को मछली बाजार बना रखा है। पूरी ओबीसी समाज के लोगों को कह रहा 4 परिवार को पाल रहे हैं। शर्म आना चाहिए तुम जैसे नेताओं को। देखिए राकेश जी, आप शर्मा के आपको बताओ, राजनीति से दूर हो जाना चाहिए। देखिए राकेश जी, राकेश जी, अजय जी को बात पूरी कर लेने दीजिए, फिर आप अपनी बात कीजिए। समाज के 4 परिवार। राकेश जी हो गए, इधर उधर की बात राकेश जी मुझे बताए ना। राकेश जी ओबीसी समाज के जिनके 2 लाख के कर्ज माफ किए, या ऐसे 5 युवाओं के नाम बता दे जिन्हें 4,000 रुपए बेरोजगारी भत्ता दिया। 4 कन्याओं के नाम बता दे ओबीसी समाज के जिनको 51,000 रुपए। उसको बताओ सरकार में क्या मजाक करने आए थे? मध्य प्रदेश को लूटने के लिए आए थे? ट्रांसफर उद्योग चलाने वाले, उद्योग चलाने वाले सरकार ने ये मजाक करने के लिए आए थे, ये लूटने के लिए आए थे। और ये चैनल पे बैठ के बताए ना क्या किया। आप झूठ बोलते मुझे बता दे, पूछ लो ना, जवाब दे दो यार बैठ के। भाई के आंकड़े पेश कर रहे हो। ओबीसी समाज का मुख्यमंत्री बनाया क्या इनने? बहुत गर्मा गई है अनुराग, बहस फिर से एक बार गर्मा गई है। मैं फिर अनुराग का रुख करना चाहूंगी। अनुराग, जाति की जो राजनीति है, एक तरफ कहा जाता है सबका साथ सबका विकास, और फिर फोकस वहीं पर आता है कि किस वर्ग का कितना वोटर है। उस हिसाब से अभी भी जो चिट्ठियों की राजनीति है, या हमारे दोनों स्पोक्स पर्सन जो अपने अपने दावे कर रहे हैं कि हमारे यहाँ 3 मुख्यमंत्री बनाए गए, हमारे यहाँ कांग्रेस का अध्यक्ष लंबे समय से पिछड़े वर्ग का रहा, तो ये फोकस तो फिर वहीं जातियों पर जा रहा है, जिससे निकलने की कोशिश हो रही है। बात ये हो रही है कि विकास पर वोट हो, लेकिन राजनीतिक दल फिर वहीं पहुंचाने की कोशिश करते हैं, चाहे वो बीजेपी हो या कांग्रेस, कि जाति के घेरे में वोटर आ जाए। देखिए, जो चुनाव होता है उसमें जो निर्णायक वोटर होता है उसका कितना प्रतिशत है, उसको उसके लिहाज से सियासी दल अपनी रणनीति बनाने का काम करते हैं। भले ही सबका साथ सबके विकास की बात कही जाए, लेकिन असल में जो वाकई में पिछड़ा वर्ग है या पिछड़ी जातियां हैं, उनको मुख्य धारा से किस तरीके से जोड़ा जाए, उनको विकास उन तक किस तरीके से पहुंचाया जाए, इसी के पीछे मकसद था कि आरक्षण की व्यवस्था को लागू किया जा सके, ताकि वो भी मुख्य धारा से जुड़ सकें। लेकिन ये आरक्षण की व्यवस्था का स्वरूप जिस तरीके से राजनीतिक दलों के द्वारा दिया जा रहा है, और इसको लेकर श्रेय लेने की जिस तरीके की होड़ मचती है, उसमें दिखावा ज्यादा होता है। और वाकई में उन पिछड़ा वर्ग की जातियों को कितना फायदा होता है, इस बात का तो अंदाजा आप लगा सकते हैं कि एमपीपीएससी की जब परीक्षा की भर्ती निकाली गई तो उस परीक्षा को में आरक्षण की व्यवस्था को खत्म कर दिया गया, या फिर प्रमोशन में जो आरक्षण है वो नहीं मिल पाया, तो वो कितना फायदा उन लोगों तक पहुंच पाता है, ये तो एक अलग बात है। लेकिन इन आरक्षण की व्यवस्था से सियासी दलों को
कितना फायदा होगा, इसी नफा नुकसान का आकलन सियासी दल करते हुए नजर आते हैं। और यही कारण है कि 2002 से पहले भी जो आरक्षण की व्यवस्था दिग्विजय सिंह के समय लागू की गई थी वो भी कोर्ट में चला गया था। उसके बाद जो प्रमोशन में आरक्षण की व्यवस्था को लागू किया गया था वो भी लंबे समय से कोर्ट में विचाराधीन है। हर बार ये कहा जाता है कि मजबूती के साथ सरकार अपना पक्ष रखेगी, बीच का कोई रास्ता निकाल लिया जाएगा, लेकिन यथास्थिति बनी हुई है। तो कुल मिलाकर किस तरीके से जो पिछड़ी जातियां हैं उनके वोटों को लुभाया जा सके, इसकी कोशिश में सियासी दल ज्यादा नजर आते हैं, ना कि उन तक विकास पहुंच पाए या उनको मुख्य धारा से जोड़ा जा सके, या फिर उनमें आरक्षण की व्यवस्था का लाभ देते हुए उन्हें किस तरीके से ऊपर उठाया जाए, इस तरफ ध्यान कम दिखाई देता है। बिल्कुल, इस पर जवाब ले लेते हैं दोनों ही प्रवक्ताओं से बारी बारी से। अजय यादव जी, पहले आपके पास आऊंगी। जैसा अनुराग भी कह रहे हैं और हम भी देख रहे हैं कि 16 सीटों पर आपकी चिंता सबसे बड़ी है, क्योंकि सिंधिया के साथ पूरी कांग्रेस वहां पर चली गई है और वहां पर पिछड़ा वर्ग 37% वोट है। सबसे ज्यादा वोट बैंक वहां पर पिछड़े वर्ग का ही है, 7 to 15% के आसपास है। तो इस लिहाज से देखें तो वोट बैंक की तरह ही तो इस्तेमाल हो रहा है पिछड़ा वर्ग। उसको जो मुख्य धारा में लाने की कोशिश है, उसका जीवन स्तर बदलने की कोशिश है, वो कहाँ हो पा रही है? अजय जी। देखिए शिफाली जी, मध्य प्रदेश में ओबीसी के लिए जब भी निर्णय लिए हैं वो कांग्रेस सरकार ने लिए हैं। चाहे 14% आरक्षण लागू किया हो, चाहे 27% आरक्षण लागू किया हो, चाहे छात्रवृत्ति का निर्णय हो, चाहे केंद्रीय संस्थानों में 27% ओबीसी आरक्षण अर्जुन सिंह जी ने लागू किया। भारतीय जनता पार्टी की लागू किया, 14% लागू है। नगरीय निकायों में 27% आरक्षण लागू है। और भाजपा के आरएसएस 30 सेकंड में कंक्लूड कीजिएगा। अजय जी, आप 30 सेकंड में कंक्लूड कीजिए। 30 सेकंड फिर राकेश जी के होंगे। देखिए, मोहन भागवत जी कह चुके हैं कि आरक्षण की समीक्षा होना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस आरक्षण के विरोध में है, इसलिए भाजपा ने इस दिशा में 15 साल कोई कदम नहीं उठाए और ये पूरी तरह ओबीसी वर्ग के आरक्षण के खिलाफ है। एक निर्णय बता दें, कोई राजनीतिक बात ना करें, 15 साल में इनकी सरकार ने कोई निर्णय लिया हो ओबीसी के 27% आरक्षण के लिए, केवल वो बता दें, मैं संयम से सुनने के लिए तैयार हूँ। बिल्कुल, राकेश जी से जवाब ले लेते हैं। लगातार अजय यादव जो आरोप लगाते रहे कि 3 मुख्यमंत्री दे देने का मतलब ये नहीं है कि पिछड़ा वर्ग के हालात ही बदल गए। पहला आरोप ये लगाया उन्होंने। दूसरा, उन्होंने कहा कि मोहन भागवत भी समीक्षा का आरोप लगाते रहे हैं। आप समीक्षा की बात करते रहे हैं, माफ कीजिएगा। राकेश जी, मैं आपसे ये जानना चाहूंगी कि अब जब जो शासकीय सेवा में आरक्षण की बात है 14 से 27% करने की, वो अभी मामला कोर्ट में पेंडिंग है। 27 सीटों के उपचुनाव में बीजेपी इस मुद्दे को किस तरह लेकर जाएगी? देखिए शेफाली जी, मैं जो प्रश्न कर रहा हूं उसके जवाब मुझे अभी तक नहीं मिले। कांग्रेस नेता प्रतिपक्ष ओबीसी को कब बनाएगी? कमलनाथ जी की जगह ओबीसी समाज का प्रदेश कब बनाएगी? और 15 माह की सरकार में चिल्लाने लगते हैं, ये पागल हो जाते हैं। जब इनकी पोल खुलती है पागल हो जाते हैं शेफाली जी। ऐसे प्रवक्ताओं को मत बिठाया करें, जिनको सुनने की क्षमता नहीं है, पागल हो जाते हैं ये, क्योंकि इनने गुमराह किया है ओबीसी समाज को लगातार। तो आज हमारी चर्चा में इतना ही, समय हमारे पास कम है, लेकिन ये बहस आपको बता रही है कि फोकस में पिछड़ा वर्ग है और उसको टारगेट भी इसलिए किया जा रहा है कि 27 सीटों पर उपचुनाव है। बड़ा वोट बैंक है पिछड़े वर्ग का। जैसा मैंने बताया कि 230 सीटों में से 90 सीटें मध्य प्रदेश में पिछड़े वर्ग की हैं। ग्वालियर, चंबल और बुंदेलखंड की भी जो हाल ही में खाली हुई है बड़ा मलहरा सीट, वहां पर भी पिछड़े वर्ग का वोट प्रतिनिधित्व बहुत ज्यादा है और इसलिए अचानक से ये चिंता बढ़ी है। हम ये मानते हैं कि सियासी दल केवल वोट बैंक नहीं समझेंगे, ये चिंता आगे भी जाएगी और पिछड़े वर्ग का जीवन स्तर भी बदलेगा। तो इसी उम्मीद के साथ आज की इस पेशकश में इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़।